अंचल के उड़ने से जो वायु उड़ करके गई, बोलो, उससे श्री कृष्ण धन्य हो गए। 2 मिनट कीर्तन बोला। ऐसे पता, जिनकी अंचल की हवा से श्री कृष्ण अपने को धन्य मानते हैं, जो श्री कृष्ण योगींद्रियों के लिए दुर्लभ हैं, ये प्रसंग चल रहा है। तो ये अंचल की हवा कब लगी, कौन सी लीला है, ये प्रसंग चल रहा है कुछ दिनों से। तो कल इस विषय में एक लीला बताई थी कि श्री जी को नंद नंदन बुलाते हैं नंदगांव में, और वे जाती हैं। श्री कृष्ण को बाहर से टेर लगाती हैं, कान है मां बेटा, कहीं माखन की बात, कहीं शिकायत की बात। श्री कृष्ण दौड़ के आते हैं, लेवा के ले जाते हैं। यशोदा जी परिचय पूछती। यशोदा जी ने परिहास किया कि अरे तू आई बृषभान की बेटी है, जो बड़ो चित्त में बोली कि जी आपसे उन्होंने कछु छिनटगिरी करी कहा। तो यशोदा जी समझ गई कि बड़ी चतुर है, और बोली कि अरे हमारे तो हिम्मत कैसे हो जाएगी वह बृषभान की, लेकिन तू बड़ी अच्छी है बेटी। हंस गई और उन्होंने राधा रानी को गोद में बैठाल करके उन्होंने श्रृंगार किया, और श्रृंगार में उन्होंने एक नई फरिया ला करके जब श्री जी को उड़ाना चाहा, तो श्री राधिका रानी संकोच में, कोई वस्तु लेने में जैसे होता है संकोच, और वे पीछे पीछे हटी तो वो अंचल की हवा लगी। यहां तक प्रसंग हुआ था। राधा रानी के रूप को देख करके बहुत चकित हैं। किशोरी जी तो कह रही हैं हम जाएंगी अब। यशोदा जी उनको रोक रही हैं किसी तरह से, ये लाली यहां रुके। वो कहती हैं कि अच्छा वृषभान की बेटी, तू इतनी दूर से आई है, अभी तो तूने कुछ खेल खेले नहीं, जाओ तुम खेल खेलो। आग्रह करती हैं तो श्री राधा रानी को श्याम सुंदर ले चलते हैं, चलो खेल खेलें। और चलते हैं वहां से दोनों, और वहां खेल खेल रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। ईश्वर खेलो खेलो जाए श्याम संग राधा। कहरवा बजाओ। खेलो राधा
यह सुनी कुंवारी हरषि मन कीनो, राधिका रानी बहुत प्रसन्न भई। यशोदा जी के विनय को, यशोदा जी के लाड़ को, यशोदा जी का पीता ऋणच्छवि मनंत तडिल्लता भाम। कैसी राधा रानी, पीला सोने में कुछ लाल रंग मिलाया जाए ऐसी उनकी कांति है। अनुराग की सुंदर मूर्ति है। प्रेमास्पदा और नंद दोनों को बहुत प्यारी हैं। गोविंदवन मनसिताम निदधामि राधाम। एक क्षण में उन राधा रानी का मैं ध्यान करता हूं। नवयौवनोदय महालावण्य लीलामयम वृंद श्री गोविंद इव ब्रजेंद्र गृहिणी प्रेमैक पात्रम महा है। राधिका किशोरी जी बड़ी प्रसन्न भई यशोदा का प्यार पाके। यह सुनी कुंवारी हर्ष मन कीनो, मिटी जो अंतर बाधा राधा, भीतर जो संकोच था कि पराये घर में आए हैं वो मिट गया यशोदा जी के विनय से। बड़ी लाड़ भरी जननी है यशोदा। संकोच खेल रही हैं तो उसी समय यशोदा जी खड़ी खड़ी एकटक देख रही हैं। वाह, नंद भवन में नंद जननी निरखी चकित भई ठाड़ी। चकित भई ठाड़ी, चकित हैं ये रूप वृषभान नंदिनी का। दंपति रूप अगाधा, दंपति रूप अगाधा, और दोनों का भाव देख रही हैं। जिसके लिए उन्होंने आराधना किया था यशोदा जी ने, गिरिराज जी मनाए थे, देव पूजे थे। हर मां अपने लाला के लिए सोचती है कि बहुत सुंदर सी कोई जीवन संगनी आवे। हमारे लाला की एक बहुत सुंदर सी दुल्हन आवे। अभी राधा रानी को देख करके बस वही सोच रही हैं कि हमारी सारी पूजा सफल हो गई। राधा आई है, देखत भाव देखत भाव दुहन को सोई, देखत राधिका रानी का भाव देख रही हैं, कृष्ण के भाव देख रही हैं। कैसे सुंदर अनुराग में भाव हैं। दोनों प्रेम के खिलौना हैं और मणिमय आंगन में खेल रहे हैं,
बड़े निर्मल भाव के साथ, निर्मल अनुराग के साथ यशोदा देख रही है दूर से। देखत भाव दुहुन को सोई, जो चित करी अवराधा, जो चित करी अवराधा, खेलो राधे खेलो, श्याम खेलो, खेलो जाई श्याम संग राधा। ऐसी शोभा है दोनों की। यशोदा जी देख रही हैं, धन्य भाग। कहती हैं कि हमारे यहां ये राधा तो बिजली है और श्याम बादल की तरह है। फिर सोचती नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है। बोले राधा तो सूर्य है, तारणी माने सूर्य, और हमारा कन्हैया चंदा है। अरे आज दोनों सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ गए हैं, ऐसी गौर और नीली कांति फैल रही है। ताडित घन मनहु ताडित घन, ये ताडित बिजली, घन बादल, मनहु ताडित घन, इंदु तारणी है मन। तारणी सूर्य, राधा रानी भानु बाबा की वृषभान की बेटी हैं। ऐसा लगता है कि सूर्य ही हमारे आंगन में आ गया। भानुजा नाम है इनका, वृषभानुजा। भानुजा के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, ये सारा संसार जानता है। सूर्य की सुषुम्ना नाम की किरणें चंद्रमा से लिपट जाती हैं जब चंद्रमा में चांदनी बनती है। वही बात है, वृषभान की चांदनी आज यहां आई है और उसकी जो सुंदर कांति है वो कृष्ण से लिपट गई है और कृष्ण चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं। दोनों की अद्भुत जोड़ी है। यशोदा कहती हैं, माना हूं ताडित घन, इंदु तारानी है। इंदु तारानी है, बाल बाल करत रस साधा साधा, ये बाल करत रस साधा साधा, ये खेलो प्यारी खेलो, खेलो जाए श्याम संग राधा। श्याम संग राधा। ब्रह्मा ब्रज लीला में आता है, ब्रह्मा शिव सब ब्रज में आते थे और श्री कृष्ण कृपा से इनको लीला के दर्शन होते थे। ब्रह्मा सोच रहे हैं कि ऐसी सुंदरता कहां से आई। निरखत विधि भ्रम भूल पर्यो तब, ब्रह्मा चकित हैं
ऐसी सुंदरता आज तक कभी देखी नहीं थी। अनेक अवतार देखे, अपनी सरस्वती देखी, आगे पद में लिखना है सूरदास जी, लक्ष्मी देखी, पार्वती देखी, ऐसी सुंदरता कहां से आई है? भ्रम में पड़ गए ब्रह्मा। निरखत विधि भ्रम भूलि पर्यो तब। ये रसिकों की वाणी है, एक एक अक्षर सत्य है। ये पुराणों में लिखा है, ब्रह्मा ने कहा था एक बार, 60 वर्ष सहस्राणि पुरा तप्तम मया तपः भक्त्या ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्ध है। मैंने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया कि गोपियों की चरण रज मिल जाए। ऐसी हैं गोपियां, परंतु उन गोपियों की चरण रज मुझे नहीं मिली, इसीलिए उनका भूलना स्वाभाविक है। ऐसा रूप निरखत विधि भ्रम भूलि पर्यो तब। और मन में सोच रहे हैं, ये कहां से रूप आया? मन मन करत समाधा, मन मन करत समाधा। इसीलिए श्रीमद् राधा सुदानी जी के दूसरे श्लोक में कहा गया है, यही प्रसंग आएगा कि ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार दृष्टेश तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। ब्रह्मा ईश्वर शंकर आदि के लिए भी दुर्लभ रूप है। सूरदास जी कहते हैं कि ये तो किसी और ब्रह्मा ने शायद रूप बनाया होगा, हमारे ब्रह्मांड में रूप नहीं है। और दूसरा ब्रह्मा कौन होगा? देखो, भ्रम में आदमी जाने कितनी बात सोचा करता है। भ्रम माने क्या होता है? भ्रम कहते हैं संशय का हिंडोला, भ्रम की परिभाषा है। संशय का हिंडोला जैसे हिंडोला होता है, इधर गया, उधर गया, उधर आया, इधर गया। ये है कि ये सही है, वो सही है, ये सही है। रूप देख, भ्रम उसी को कहते हैं। कोई और ब्रह्मा होगा और उनके मन में सोचते सोचते शरीर में दाह उत्पन्न हो गया कि क्या ऐसा भी कोई ब्रह्मा हो सकता है दूसरा? सूरदास प्रभु और रचो विधि, सूरदास राधे
राधे राधे राधे राधे राधे। सूरदास प्रभु और रचो विधि, अरे किसी और ब्रह्मा ने रचा है ये रूप, ये सोच करके ब्रह्मा के शरीर में एक चिंता की एक रेखा दौड़ी। सोच भयो तन दाधा, सोच भयो तन दाधा, खेलो जाय श्याम संग राधा, श्याम संग राधा, श्याम संग राधा। ये बड़ी विचित्र लीला है ब्रज की, जहां पर इसीलिए तो पहले श्लोक में कह दिया कि योगेश्वरों के लिए दुर्लभ है। यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्थ धन्याति धन्य पवने ने कृतार्थ माने। बोले योगींद्र दुर्गम गति, यहां योगींद्रों की शिवादि ब्रह्मादि की भी गति नहीं है। ऐसा रूप देख करके ब्रह्मा चकित हो गए और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि देखो हमने रमा देखा लक्ष्मी, हमने गौरी देखा पार्वती, उर्वशी भी देखी, सब कुछ देखा, यह रूप कहां से प्रकट हुआ? विधि के आन विधि को सोच विधि। अर्थ समझो, ब्रह्मा को बड़ी चिंता है कि ये रूप कहां से आया, राधिका रानी का ऐसा रूप कहां से आया? ऐसा नहीं पाएगा विधि के विधि को सोच विधि के। ब्रह्मा अपने 8 आंखों से देख रहे हैं, 4 मुख हैं, 8 नेत्रों से देख करके उस रूप को कह रहे हैं निरखे छवि वृषभानु तनया, अपनी कांति में निरखे छवि वृषभानु तनया, निरखे छवि। सबका मन पोच हो गया, ब्रह्मा का सृष्टि बनाने का मत झर गया। ऐसा रूप सकल मन कृत पोच, सकल मन कृत विधि के आन विधि को सोच विधि के। अरे मैंने जाने कितनी बार रमा लक्ष्मी के रूप का वैभव ऐसा कहां देखा। इसीलिए कहा गया है अनंत कोटि विष्णु को नम्र पद्मजाओ का नम्र पद्मजार्चित अनंत
भी राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गाते सब लोग हैं, लेकिन ये पता नहीं किसने बनाया है। ये महादेव जी ने ऊर्ध्वनाम तंत्र में महादेव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाया है। वो कहते हैं कि हे देवी, अनंत कोटि विष्णु लोक अनंत लक्ष्मियां जिनकी चरण की पूजा करती हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चित है। हिमाद्रिजा पार्वती, विरंचिजा सरस्वती, हिमाद्रिजा हिद्रमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे, पुलोमजा इंद्राणी, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, अनंत सिद्धियां जिन राधा रानी के अंगुली के नख से निकलती रहती हैं। अपार सिद्धि वृद्ध दिग्ध सत्पदांगुली नखे, वो राधा रानी का प्रयाग करेंगी। कला करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनो, कला करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनो, कृपा कटाक्ष भाजनो। राधे 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 राधे। निराखी छवि वृष भानु कनया, सकल मन कृत पूछ सकल विधि के आन, विधि को सोच विधि के ब्रह्मा सोच रहे हैं, हमने रमा लक्ष्मी देखा, रमा गौरी उर्वशी राती, रमा गौर और उर्वशी सबसे श्रेष्ठ अप्सरा है। रति कामदेव की स्त्री, ये सब देख लिया। रमा गौरी उर्वशी रति, रामा गौ इंदिरा विभव समेत, इंदिरा विभव, लक्ष्मी महालक्ष्मी का अनंत वैभव देखा। इंदिरा माने क्या होता है? इति ऐश्वर्य धातु है। इंदिरा माने होता है, आपने देखा होगा दिवाली के पूजन में, लक्ष्मी पूजन में कि इंदिरा खड़ी हैं, उनके दोनों हाथ से चांदी के रुपए झंझन झंझन नदी की तरफ बह रहे हैं। बोले क्यों? ये इंदिरा का चित्र है, जिनके हाथों से ऐश्वर्य निकला करता है, श्री निकलती है, शोभा निकलती, कांति निकलती, उनको कहते हैं इंदिरा। इंदिरा का दूसरा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम क्यों पड़ा? लक्षणते जनई ही इति लक्ष्मी, जिनकी सम लक्ष्मी। तो समस्त वैभव के साथ देखा ब्रह्मा जी कहते हैं, परंतु आज इस ब्रज के गांव में बरसाने में क्या देख रहा हूं? इंदिरा विभव समेत, विधि के आन, विधि को सोच विधि। फिर सोचते हैं लोग राधा रानी को
भानुजा कहते हैं। बोले भानु से उत्पन्न भई, लेकिन भानुजा नाम भी गलत है। बोले क्यों? कहां राधा रानी और कहां भानु, कोई तुलना नहीं। इनके रूप के आगे सूर्य क्या है, इसलिए भानुजा भी नाम सही नहीं है। तुल्य दिनमणि कहा सारंग तुल्यादि। अरे भानु सूर्य क्या करेगा? लोग कहते हैं सारंग वारंग, ये भी क्या कर सकते हैं? राधा रानी के कांति के आगे सूर्य भानु वानु कुछ नहीं है। तुल्य दिनमणि कहा सारंग तो नाही उपमा देत नाहि। ब्रह्मा बोले हमारे इस ब्रह्मांड में सूर्य बहुत तेजस्वी हैं। बोले राधा रानी की उपमा देना बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा कह रहे हैं नाही उपमा देते ना। और ब्रह्मा जी ने एक बात और कही, वो बड़ी विलक्षण बात कही। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई देखो, मैंने बड़ी भूल करी। मैंने लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती और सूर्य आदि का नाम लिया। अरे इनकी क्या चलाई? बोले इन राधा रानी के तो चरण को देख करके अजित माने भगवान जो अनंत ब्रह्मांड नायक है, वही जब संतुष्ट हो रहा है तो फिर सूर्य इत्यादि की गलती तो बेकार है। चरण निरखे निहारी नख छबीच नीर। राधिका रानी के सुंदर गोरे गोरे चरणों में जो श्री नख है मणि की तरह, कृष्ण भी संतुष्ट हो जाते हैं। चरण निराखी निहारी नख छवि। अजित, अजित माने कृष्ण, जिनको आज तक कोई रूप में जीत नहीं सका, जिनको आज तक कोई छवि में जीत नहीं सका, वो है श्री कृष्ण। बोले कामदेव भी जिनको देख करके मूर्छित हो गया, साक्षात मनमथ था। कामदेव बड़े गर्व से गया था, मैं बड़ा सुंदर हूं। जब कृष्ण को देखा तो मूर्छित हो गया। बोले ऐसा सुंदर रूप, मूर्छित हो गया। इसलिए कृष्ण अजित है। और वो अजित कृष्ण भी जिन राधिका रानी के चरण के नख को देख करके संतुष्ट खड़े हैं। चरण निरखी निहार नख छवि चरण। अजित देखे तो विधि के आन विधि को सोच वेदे। ब्रह्मा जी राधा रानी की महिमा को नहीं जान सके और धीरज से अपने को रोक लिया। चित्त गुण
महिमा न जानत थे। ये जो हम लाइन गा रहे हैं पंक्ति, ये कृष्ण पर भी घटित होती है। ब्रह्मा पर भी अर्थ लगता है, कृष्ण पर भी। यदि आप कहो कि नहीं कृष्ण पर नहीं लगता, तो ऐसी बात नहीं। रसिकों ने लिखा है कि कोटिन रूप धरे नंदनंदन और तऊ न पायो पार। कृष्ण ने करोड़ों करोड़ों रूप धारण किया, ऐसा कई जगह लिखा है। अब प्रश्न होता है करोड़ों रूप कैसे धारण किए? कृष्ण तो एक ही है। अरे बोले नहीं, करोड़ों रूप धारण किए। कहीं जोगिन बने, कहीं मालिन बने, कहीं रंगरेजिन बने, कहीं कुछ बने, सुनारिन बने। यानी कितने रूप धारण करके बरसाने में आते थे। उनके गुणों को, उनकी उदारता को, उनके रूप की महिमा को जान नहीं पाए, इसलिए वहां भी घटता है। चित्त गुण महिमा न जानत चित, धीर राखती रोके धे। सूरदास जी कहते हैं, ब्रह्मा सोचते हैं कि सूर आन बिरंचे बिरचे सूर आन बिरं। अच्छा, फिर ब्रह्मा को समझ में आ गया। ब्रह्मा कहते हैं, अरे मैं क्या सोचता हूं, मेरे सारे संसार को बनाने वाला मेरी बुद्धि कहां चली गई? बोले क्यों? अरे बोले ये कोई रूप बनाया नहीं गया है, ये तो भाई भक्त निज अवतार ये तो अवतरी हैं। राधा रानी के विषय में शास्त्र कहता है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। सर्व लक्ष्मी, अनंत लक्ष्मियां इनसे प्रकट होती हैं। और परा सम्मोहिनी है, जो श्री कृष्ण को भी सम्मोहन कर देती हैं, इसलिए तो अवतार है। भक्त निज अवतार। बोले इस अवतार में क्या विशेषता है? बोले बस पूछो मत ब्रह्मा जी। बोले इस अवतार में सारी सृष्टि उलट गई। बोले क्यों? बोले अभी तक स्त्री का नाम था अबला। अबला माने होता है जिसके पास बल नहीं है। स्त्री कहीं भी जाती है, उसको डर रहता है कोई हरण न कर ले, उसका कोई शील न भंग कर दे, उसको कोई पकड़ न ले, परिहास न कर दे। अबला थी। बोले श्री राधा रानी के प्रकट होने से ये अबला शब्द पलट गया, और जो अबला थी सबला बन गई। बोले भगवान पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भी जिसके अधीन पीछे पीछे घूमते हैं, वो अबला। सबल देखी अबल के, अबला के बल सबल देखी अबल। अधीन सकल श्रृंगार, अधीन सकल, जिनके अधीन सब श्रृंगार रस है। विधि के आन विधि को सोच बे। ये जब आते हैं, यशोदा भी चकित दूर से देख रही हैं।
ब्रह्मा भी आए हैं और रूप देख के चकित हैं। फिर श्री जी कहती हैं, यशोदा जी अब तो मैं जाऊंगी, हमारी मैया कीर्ति रानी बुला रही होंगी। मुल्तानी कठिन राग है। ग मा कोमल गा तीव्र मा, पानी सा नी दा पा कोमल गा मा ग रे सा नी सा ग मा पा दा पा मा ग रे सा। राधे महरी सो कही चली, राधे साथ ही मात्रा लो, राधे महरी सो कही चली, राधे राधे महरी सो कही चली। राधा रानी चल पड़ी, यशोदा दौड़ी, बोले अभी बेटी श्याम तुम हिल मिली का। तुम हे राधे तुम शाम के साथ खेलो ना। तब तक गोपाल बोल उठे, श्याम सुंदर, हे राधे आप संकोच क्यों करो, हमारी मैया को देखो प्यार। बोली उठे गोपाल राधा बो, सकुची जियकत करती राधे, सकुच जियकत मैं बुलाऊं नाही आवती, मैं ये जननी को कथ डरती राधे, राधे महरी सो कही चली, राधे हे राधे मेरी मैया की ओर तो देखो, हमें छोड़ के तुम्हारे पीछे दौड़ रही है। मैया यशोदा देखी तो को मैया, करती कितना छोड़। अब राधा रानी ने मुड़ के देखो, सुनत हरि की बात प्यारी, सुनत रही मुख तन जो ही राधे रही। और नहीं रुकी, मुस्कुरा गई माता और बेटा। यशोदा कृष्ण का प्रेम देख करके रुकी नहीं, हंसी चली वृषभानु तनया, हंसी चली बहुत भई अबार राधे, दोनों देख रहे हैं यशोदा कृष्ण, चली गई और दोनों के चित्त में एक छाप छोड़ गई, दोनों के हृदय में वो गौरांगी राधिका बस गई। सूरा
चितते तरत नहीं सूर प्रभु, चितते तरत नहीं चितते, गई घर के द्वार राजे गई, राधे महरी सो कही चली रात। बिलकुलासी कहरवा पहुंची राधा रानी। यहां महारानी कीर्ति जी द्वार पर खड़ी हैं और राधा आई, गोद में भर लियो और चूम रही है, पूछ रही लाडली बूझत जननी कहाँ होती प्यारी, कहाँ होती प्यारी, कहाँ राधा प्यारी, कहाँ कहाँ होती प्यारी, कहाँ राधा प्यारी, कहाँ राधा प्यारी, कहाँ राधा प्यारी, कहाँ होती प्यारी, कहाँ राधा प्यारी, बूझत जननी कहाँ होती प्यारी। और लाल हो, अरे तेरे माथे पर कैसे सुंदर तिलक लग रहे हो है, किन तेरे भाल तिलक रच कीनो, किन तेरे भाल तिलक रच कीनो। और अरे तेरे बारन को कौन ने समारे है, कैसी सुंदर चोटी करी है, केही कच बूंद मांग सिर पारी, मांग सिर पारी, ए बूझत जननी कहाँ होती प्यारी। राधा रानी बोली, मां मैं नंद के आंगन में खेल रही थी, खेलत रही नंद के आंगन, खेलत रही नंद के आंगन, जशुमत कही कुंवरी यहाँ आरी। यशोदा जी ने कहा यहाँ मुझे बुलाया मैया, तो मैं यशोदा के प्यार के कारण चली गई। जशुमत कही कुंवरी यहाँ आरी, और वो अंचल की बात आई, वही अंचल तिल चावरी गोद करी दीनी, तिल चावरी गोद करी दीनी, और फरियाद आई हारी नव सारी, फरियाद आई हर नव सारी। और यशोदा जी ने हमारो नाम पूछो, मैया मेरो नाम बूझी बाबा को, मैया यशोदा जी ने मेरो नाम पूछो और मेरे बाबा को नाम पूछो, और मैया हंसी गारी, और मैया
मोतन चितय, मेरी तरफ देख करके, अपने छोरा की तरफ देख करके जाने ऐसे ऐसे मांग रही हैं, आचर पसार के जाने कहा। मोतन चितय, चितय ढोटा तन, मों बोध पसारी, यह सुनियत वृषभान मुदित चित, यह तक हंसी हंसी बूझत बात दुलारी। बात पूछने लगे, राधा रानी ने कही कि ब्रजभान बाबू बेटी, बोले बाबा मैं कहा कहती, मैं यो बोली जशोदा जी, अजी हमारे बाबा छिनट बड़ी चतुर है। फिर जशोदा कहा बोली, बोले जशोदा जी बोली, अरे ब्रजभान की इतनी हिम्मत का जो हमें छुए वो। यह सुनियत वृषभान मुदित चित, हंसी हंसी बूझती बात दुलारी। सूर सुनत रस सिंधु बढ़ोवती, रस को समुद्र बढ़ रहा है, दंपति मन में यह विचारी। तो ये वही बात है, यशोदा धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी, योगीन्द्र दुर्गम गतिर्भुवो दिशो शेपी, नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमया भटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम अवधूत लिंगा, कीर्तन की पुस्तक, शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ रक्ष माम्, राधा